हेलो दोस्तों, मैं अपने भारत देश का एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा राष्ट्रभक्त हूँ। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बात आज की राजनीति और आज के मीडिया के दोगलेपन पर है। पहले भी सरकारें दोगलापन करती थीं, पर हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया और उसके पत्रकार उसका पर्दाफाश करते थे। पहले का मीडिया सरकार से सवाल करता था जनता के लिए, पर लेकिन अब का मीडिया सरकार की बातें करता है पर जनता की बातों को नहीं उठाता है। 2014 के बाद नए भारत का उदय हुआ और उसी के साथ ही हमारे नया मीडिया का जन्म हुआ, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। यानी कि सरकार की गोद में बैठी हुई, सरकार के तलवे चाटती हुई। शायद मैंने गलत लिख दिया। गोदी मीडिया का जन्म तो 2014 में हुआ, ये गलत है, क्योंकि इसका जन्म कांग्रेस की सरकारों में चोरी छुपे हुआ। पर लेकिन 2014 में गोदी मीडिया जवान हो गया। जब बच्चा जवान हो जाता है, 2014 में गोदी मीडिया जवान हो गया, खुलकर बाहर आ गया। पत्रकारिता की सारी मर्यादा ताक पर रखकर सरकार के तलवे चाट रहा है। आजकल हमारा मुख्य धारा का मीडिया जब खबर चलाता है तो सबका सब्जेक्ट और एजेंडा एक ही कैसे हो सकता है? आप पूछेंगे कैसे? जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन पेपर एक ही आता है और सारे बच्चे उसका आंसर लिखते हैं। ऐसे ही हमारे राजनीति में क्वेश्चन पेपर आता है पीएमओ से और उसका आंसर देती है हमारी गोदी मीडिया। आजकल एजेंडे बनते हैं सरकारों से, पहले एजेंडे बनते थे पत्रकारों से। आजकल एजेंडे चलाती है सरकार और उसको पूरा करती है हमारे पत्रकार। पत्रकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ही बदल गई। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में दलाली करने लगे सरकार की, वो भी खुलेआम। पत्रकार करोड़ों के पैकेज लेते हैं। उनसे सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, उसका मुझे जवाब दें। मैं एक 10वीं पास भारतीय नागरिक हूँ और मैं राष्ट्रभक्त हूँ, पर किसी पार्टी किसी संस्था से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। आज मैं अपनी बात कहने के इसलिए मजबूर हुआ हूँ क्योंकि मैंने 11 साल से अपने देश को गर्त में जाते हुए देखा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गुणगान हमारे चैनलों पे रोज़ गाया जाता है, पर हमारे पर कैपिटा जीडीपी की क्या हालात है इसको कभी कोई चैनल नहीं बताता, ना ही कोई राजनेता बताता है। पर कैपिटा इनकम में हम 196 देशों में कौन से स्थान पे हैं, ये खुद आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को इतना ज्ञान है कि हम गर्त में जा रहे हैं। लेकिन हमारे पत्रकारों को इससे कोई मतलब नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। आधे पत्रकारों को तो जीडीपी का मतलब ही नहीं पता। बीजेपी आरएसएस के आधे नेताओं को जीडीपी का मतलब ही नहीं पता। वो जीडीपी पे बहस करने आते हैं। हमारे कथावाचक, हमारे संत समाज, ये सब आके अपनी राय देते हैं राजनीति पे, लेकिन धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन राजनीति पे ज्ञान देने के लिए कौन आता है? हमारे कथावाचक, हमारे संत, गली के छपड़ी गुंडे। जय श्री राम के नारे को इन्होंने एक भद्दा नारा बना दिया है। पर आजकल राष्ट्रभक्ति की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदू बीजेपी और आरएसएस का समर्थक है वही राष्ट्रभक्त है। बाकी जो भी हिंदू कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी से जुड़ा है वो सब राष्ट्रद्रोही हैं। ये है हमारे देश की राजनीतिक और मीडिया का दोगलापन। मेरा सवाल मेरे देश के उन दलाल पत्रकारों से है और उन फर्जी राष्ट्रभक्तों से है।
प्राइम टाइम की डिबेट में शाम 5 बजे से 9 बजे तक हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया और उसके दल्ले पत्रकार सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और वो दलाल पत्रकार सवाल सरकार से नहीं विपक्ष से पूछता है। और आजकल एक सवाल और चल रहा है, बांग्लादेश हमारे ही शरीर का एक हिस्सा था। जैसे एक बाप के 3 भाई थे, बाप मर गया, उसके 3 बेटों ने बंटवारा कर लिया, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया, एक बांग्लादेश बन गया। है तो हम भाई, पर ये लड़ाई किसने करवाई इसकी जड़ पे कोई नहीं जाता। सनातन एक धर्म है पर हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है चाहे सिख है। मैं इस बात से सहमत हूँ। सनातन एक धर्म है, लेकिन सनातन कभी किसी को लड़वाता नहीं। जो सनातन के रास्तों से बाहर जा रहा है वो सनातनी नहीं है। फर्जी सनातनियों सुन लो, आजकल हमारे देश में हमारा जो मेन मीडिया स्ट्रीम है वो एक क्वेश्चन चलाता है, वो भी शायद पीएमओ से ही आता है। अब हर पत्रकार बांग्लादेश के ऊपर जब हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मौलानाओं से, विपक्षी पार्टियों से तरह तरह के क्वेश्चन करता है, लेकिन अपने बाप मोदी और अपने चच्चा सरकार अमित शाह से पूछने के इनके पीछे दम नहीं है। वो क्वेश्चन क्या पीएमओ से आता है, लेकिन पूछेंगे विपक्ष और दूसरे लोगों से, माइनॉरिटी से, मुसलमानों से, दलितों से। आपके लिए देश सर्वोपरि है कि धर्म? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। आपके लिए देश सर्वोपरि है कि धर्म? क्वेश्चन तो है, पर इसका जवाब क्या आता है? जवाब तो वही घड़ा घड़ा आएगा, हमारे लिए तो देश प्रथम है और धर्म बाद में, दिखाने के लिए। तो इसी समाज में रहकर मैंने जो अपने बड़ों से सीखा, जो अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया, जो मैंने उससे सीखा, वो हमें क्या बताता है? अगर राष्ट्र जिंदा है तभी धर्म जिंदा है भाई। बिना राष्ट्र के कोई धर्म नहीं पनप सकता। ये हमारे ग्रंथों और वेदों ने तो यही बताया है। अब ये पता नहीं 2014 के बाद ग्रंथ के मतलब बदल गए कि बताने वाले बदल गए भाई, मेरी तो समझ से बाहर है। हर राष्ट्रभक्त के लिए देश सबसे ऊपर है और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले सब राष्ट्रद्रोही हैं। मेरी नज़र में धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। पाकिस्तान और चाइना से भी बड़े दुश्मन हैं। हमें मालूम है चाइना और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनसे दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो दोगले लोग हमारे बीच में बैठकर जो हमें काट रहे हैं, हमें इनसे बचने की पहले ज़रूरत है। चाइना पाकिस्तान तो बॉर्डर के पार है, उनसे हम तो बाद में भी निपट लेंगे। बीजेपी, आरएसएस और मुख्य धारा मीडिया देशद्रोही है। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दो, किसी के बाप में की हिम्मत हो तो। ये संविधान मेरे को देता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी हमको ये हथियार दे गए हैं। वो हथियार तुम हम इस गरीब जनता से छीनना चाहते हो। ये है फर्जी राष्ट्र भक्ति और हिंदू। मुख्य धारा के मीडिया के दलाल पत्रकारों, अपने देश से ऊपर धर्म को रखा है आप लोगों ने। अब ये पत्रकार पूछेंगे कैसे? मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा देश भारत है। भारत का हिंदू इंडियन, भारत का मुसलमान
वो भी इंडियन। भारत का सिख इंडियन, भारत का दलित इंडियन, यानी कि जो इंडिया से जुड़ा हर एसेट इंडियन है, राष्ट्र की संपत्ति है। और बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये क्या है? ये हमारे राष्ट्र नहीं है, ये विदेश की धरती है। तो वहाँ का नागरिक क्या हुआ? विदेशी। अब बांग्लादेश को ही ले लीजिए, बांग्लादेश का मुसलमान विदेशी, बांग्लादेश का हिंदू विदेशी, भारत का हिंदू इंडियन, भारत का मुसलमान इंडियन। हम दो पे रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं ना ये हमारी मोदी सरकार, हम हिंदू मुसलमान पे रहते हैं। अगर हमारा राष्ट्र ऊपर है तो पहले हम अपने राष्ट्र की संपत्ति बचाएंगे। मुसलमान इंडियन हमारे देश की संपत्ति है, हम पहले उसको बचाएंगे ना, उसको नहीं बचाएंगे। क्यों? राष्ट्र ऊपर नहीं है, धर्म ऊपर है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएंगे और अपने इंडियन मुसलमानों को मारेंगे। अब मेरे को ये समझा दीजिए भी यहाँ राष्ट्र कहाँ से ऊपर आ गया? यहाँ तो धर्म ऊपर आ रहा है। पत्रकारों, ओ दल्ले पत्रकारों, आपके गुद्दे में इतना दम नहीं है कि अपने चचा मोदी से ये क्वेश्चन पूछ लो। करोड़ों का पैकेज लेने वालों दलालो, तुमसे अच्छी तो वैश्या है जो अपने कोठे पे शरीर बेचती है। उसको पता मैं गंदा काम कर रही हूँ, शरीर बेच रही हूँ अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए, लेकिन तुम तो अपनी देश, अपनी माँ, अपनी धरती माता को बेच रहे हो। सालो तुम जैसा गद्दार तो पूरी धरती में नहीं होगा। लानत है ऐसी पत्रकारिता पे सालो तुम्हारी। गाली दे रहा हूँ, गाली देने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन सामने आ जाओ सालो, इतनी गाली दूँ कि ऐसी गाली सुनी नहीं होगी। ये एक देश, ये एक राष्ट्र भक्त बोल रहा है, मोदी का चमचा तलवे चाटने वाला नहीं बोल रहा है। मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अपने देश इंडिया का समर्थक हूँ। जो मेरे देश के साथ खिलवाड़ करेगा वो मेरा दुश्मन है। आ जाओ जिसमें दम है। मतलब विदेशी बांग्ला हिंदुओं को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों पर जुल्म करने वाले कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है और धर्म बाद में? आप एक विदेशी को बचाने के चक्कर में अपने ही देश के नागरिक मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। हाँ भाई दलाल पत्रकारों, भारत एक देश है, बांग्लादेश एक विदेशी देश है। यहाँ अगर राष्ट्र पहले होता तो आप भारतीय मुसलमानों को बचाते, मगर आपके लिए धर्म पहले है, क्योंकि आपको तो विदेशी हिंदुओं की फिक्र है। पर धर्म के साथ, ये धर्म के साथ का जुड़ा मामला है, राष्ट्र तो बहुत पीछे है, क्योंकि विदेशी को बचाने के चक्कर में अपने ही देश के नागरिकों को मार रहे हैं। और मेरे जय श्री राम के नारे को, जिससे राम का नाम लेने से सुकून मिलता है, लेकिन आज 2014 के बाद राम के नाम को इन्होंने गाली बना दिया है। कहीं भी जय श्री राम का नारा लगता है तो समझ लो दंगा शुरू होने वाला है। हनुमान चालीसा, रामायण मंदिरों में पढ़ी जाती है। कोई भी क्रिश्चियन, सिख और ईसाई मंदिरों में आके अपने धर्म का कोई पाठ नहीं करता है, लेकिन ये लोग जाके मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चर्चों के जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और इसी से हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी भी उजागर हो रही है। आज के लिए यही कॉन्टैक्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मा